दोस्तों, जब भारत ने पिछले महीने से लॉकडाउन किया और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी परिवहन को निलंबित कर दिया, तो भारत के प्रदूषित शहरों पर आसमान जल्दी नीला और हवा असामान्य रूप से ताज़ा हो गया। यहाँ तक कि ओजोन लेयर में भी बड़ा छेद बंद हो गया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं। आपका यह छोटा स्टेप हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँचाएगा। दोस्तों, जैसे ही वायु प्रदूषण का स्तर बहुत गिर गया, लोगों ने बेदाग आसमान और यहाँ तक कि हिमालयी चोटियों की तस्वीरें साझा की। यहाँ दशकों से कोहरे का दृश्य देखने को मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ आसमान साफ है। भारत की राजधानी दिल्ली का निवासी, जो नियमित रूप से दुनिया की सबसे खराब हवा लेता था, उसी शहर ने शुद्ध हवा वाले मौसम का जश्न मनाया। जी हाँ दोस्तों, 6 महीने से भी कम समय पहले दिल्ली सांस लेने के लिए हाँफ रही थी। अधिकारियों ने कहा कि हवा की गुणवत्ता असहनीय स्तर पर पहुंच गई थी। स्कूलों को भी बंद करना पड़ा, उड़ानों को भी मोड़ दिया गया और यहाँ तक कि लोगों को मास्क पहनने तथा प्रदूषित क्षेत्रों से बचने दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखने को भी कहा गया। दोस्तों, दिल्ली और 13 अन्य भारतीय शहर दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल है। ऐसा अनुमान है कि वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के कारण हर साल 10 लाख से अधिक भारतीय मारे जाते थे। औद्योगिक धुआं, वाहन उत्सर्जन, कूड़े और फसल अवशेषों को जलाना और निर्माण और सड़क की धूल का इसमें प्रमुख योगदान था। लेकिन लॉकडाउन के कुछ ही दिनों बाद भारतीयों ने आसमान पर टकटकी लगाई और अपने घरों के भीतर साफ हवा में सांस ली। भारत में 3 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन देश भर में वायु प्रदूषण को कम करने में अहम योगदान देगा। संघीय प्रदूषण नियंत्रक अधिकारियों ने जल्दी से 85 शहरों में वायु गुणवत्ता के स्तर में एक उल्लेखनीय सुधार की सूचना दी। शोधकर्ताओं की टीम ने पूरे भारत में 100 विषम वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के डेटा को देखा। उन्होंने राजधानी दिल्ली और उसके उपनगरों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नामक एक विशाल फैलाव, जहां 20 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। पिछली सर्दियों में वायु प्रदूषण यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि WHO की सुरक्षित सीमा से 20 गुना से अधिक तक पहुँच गया था। लेकिन देश भर में लॉकडाउन के कारण लगभग 90 शहरों में वायु प्रदूषण न्यूनतम दर्ज किया गया है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर में भी गिरावट आई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लॉकडाउन का असर पर्यावरण में दिखने लगा। इसी वजह से पर्यावरणविदों ने इसे वेकअप कॉल के रूप में व्यवहार करने को कहा है और विकास की दर पर रोक लगाने पर भी फोकस किया है। दोस्तों, अगर बात करें सेंटर रन सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च SAFAR मतलब कि सफ़र के अनुसार कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण किए गए उपायों के प्रभाव से दिल्ली में PM 2.5 में 30% की गिरावट आई है। वहीं अहमदाबाद और पुणे में 15% की गिरावट हुई है। दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि PM 2.5 क्या है। दोस्तों, PM 2.5 रीडिंग अक्सर पर्यावरण अधिकारियों और कंपनियों से वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में शामिल होती है। PM 2.5 वायुमंडलीय कण पदार्थ को संदर्भित करता है। इसका फुल फॉर्म है पार्टिकुलेट मैटर। उसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर है, जो कि हमारे बाल का 3% डायमीटर है। जी हाँ दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार 21 मार्च मतलब कि जनता कर्फ्यू के एक दिन पहले कुल 54 शहरों में अच्छा और संतोषजनक वायु गुणवत्ता दर्ज की गई, जबकि 29 मार्च को लगभग 90 शहरों में न्यूनतम प्रदूषण दर्ज किया गया। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 24 घंटे प्रति घंटे की रीडिंग के औसत पर आधारित होता है। दोस्तों, लॉकडाउन के कारण वाहनों के आवागमन में कमी के कारण देश भर में हवा की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड SAFAR और अन्य रिपोर्ट के आधार पर भारत में किस राज्य और शहरों में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता में गिरावट आई है। दोस्तों, वायु प्रदूषण में ज़्यादातर नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है और अगर बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के बारे में तो उसके स्तर में भी कमी आई है। यह श्वसन या सांस लेने में दिक्कत को बढ़ा सकती है। मुख्य रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण एक उच्च मोटर वाहन यातायात के कारण होता है। और बात करें भारत के शहरों के बारे में तो दोस्तों, पुणे में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण में 43% की कमी आई है तथा मुंबई में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण में
38% की कमी आई है। और अगर बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण में 50% की कमी आई है, जो कि पर्यावरणीय सुधार में एक अच्छा संकेत देता है। दोस्तों, SAFAR के एक वैज्ञानिक गुफरान बेग के अनुसार मार्च में प्रदूषण मध्यम श्रेणी इंडेक्स रेंज में था, जबकि वर्तमान में यह संतोषजनक या अच्छा है। साथ ही उन्होंने बताया कि अच्छी श्रेणी के तहत प्रदूषण को सबसे कम माना जाता है और वर्तमान हवा को सांस लेने के लिए स्वास्थ्यप्रद माना जाता है। लॉकडाउन की वजह से वाहन सड़क पर नहीं चल रहे हैं, निर्माण को रोक दिया गया है और कारखाने उत्पादन बंद है। सूक्ष्म कण का स्तर या PM 2.5 का स्तर भी गिरना शुरू हो गया है। दोस्तों, लॉकडाउन का प्रभाव वायु प्रदूषण में काफ़ी देखने को मिला है। स्मोक के कारण नई दिल्ली में जहां फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जाता था, वहीं वायु प्रदूषण का स्तर केवल एक सप्ताह के लॉकडाउन में लगभग 71% कम हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 25 से ऊपर कोई भी इंडेक्स असुरक्षित माना जाता है। CNN के अनुसार मुंबई में मार्च 2019 में वायु गुणवत्ता का स्तर वायु गुणवत्ता सूचकांक पर 153 औसत था, जो कि रीयूटर्स के अनुसार सांस लेने के लिए अस्वस्थ के रूप में रैंक करता है। नई दिल्ली का औसत पिछले साल मार्च में 161 था। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने के प्रयासों ने आर्थिक गतिविधियों को कम कर दिया है और वायु प्रदूषण में स्थानिक सुधार हुआ है। दोस्तों, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि भारत में कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने के प्रयासों ने आर्थिक गतिविधियों को कम कर दिया और वायु गुणवत्ता में स्थानीय सुधार हुआ। दोस्तों, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई और दिल्ली में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की लगभग 40 से 50% की महत्वपूर्ण कमी देखी गई है। कोपरनिकस सेंटिनल-5P उपग्रह के डेटा का उपयोग करने वाली ये इमेजेस 1 जनवरी से 24 मार्च 2020 और 25 मार्च 2020 तक औसत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को एक ही समय फ्रेम की तुलना में दिखाती है। दोस्तों, अगर बात करें ओजोन लेयर की, जो कि पृथ्वीवासियों को सूर्य के छोटे तरंग और अत्यधिक खतरनाक अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन के लिए एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है तथा पृथ्वी पर जीवन को उसके संभावित हानिकारक प्रभाव से भी बचाता है। तो दोस्तों, एक नए अध्ययन के अनुसार पता चला है कि मानव निर्मित रासायनिक कंपोनेंट्स के कारण ओजोन लेयर की कमी का एक परिणाम था। लेकिन इसके बीच वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद बंद हो गया है, जो कि हमें सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचने के लिए एक मददगार साबित होगा। दोस्तों, ओजोन परत सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पृथ्वी को बचाता है, जो त्वचा कैंसर का एक प्रमुख कारण है। हालांकि लोग यह दावा कर रहे हैं कि ओजोन परत की यह चिकित्सा लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव में से एक है। कई फेसबुक उपयोगकर्ताओं ने लॉकडाउन के कारण ओजोन परत के अंतराल के बंद होने के समान दावे किए हैं तथा कई ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने यह भी दावे किए हैं कि कोविड-19 लॉकडाउन की घटना इसके पीछे का मुख्य कारण है। 23 अप्रैल 2020 को यूरोपीय संघ के पृथ्वी निगरानी कार्यक्रम कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस CAMS ने घोषणा की है कि आर्कटिक के ऊपर बने 1 लाख वर्ग किलोमीटर चौड़े ओजोन परत के छेद का बारीकी से अनुसरण चल रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जान सकें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।